कल हमने बात की थी एक्सक्रीशन की बात की थी। एक्सक्रीशन में कितने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं? 3, फिल्ट्रेशन या जीएफआर, सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। 2 के डायरेक्शन सेम होते हैं, एक के रिवर्स में होते हैं। रिवर्स में कौन होते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो जब टोटल रेट अगर आप बात करेंगे, टोटल रेट ऑफ एक्सक्रीशन ये हो जाएंगे आपके फिल्ट्रेशन या जीएफआर प्लस सिक्रीशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। ओके, यहां तक कंफर्म है? फिल्ट्रेशन 10% ऑफ 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, ऑलमोस्ट वैल्यू 120 टू 130 ml। ओके, एग्जाम्पल क्रिएटिनिन, इनुलिन, डेक्स्ट्रैन, ठीक है, और भी होंगे। उसके बाद आते हैं सिक्रीशन। साइट आपको पता है जीएफआर कहां पे होते हैं? गोलोमेरुलस पे, तभी नाम है जीएफआर, ठीक है। सिक्रीशन जब भी होंगे तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन फिल्ट्रेशन के कंपेयर में ज्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ड्रग की रेट ऑफ एक्सक्रीशन वैल्यू 120 टू 130 ml है, ये इंडिकेट कर रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जीएफआर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा। और इससे ज्यादा अगर वैल्यू हो गई तो 2 प्रोसेस हो रहे हैं, फिल्ट्रेशन एज वेल एज सिक्रीशन। और इससे अगर कम वैल्यू हो गई तो रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। रीएब्जॉर्प्शन का रीजन ये है कि लाइपोफिलिसिटी उसके अंदर है, वो वापस से कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोफिलिसिटी में, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। सभी के एग्जांपल अलग अलग है। अब बात करते हैं क्लियरेंस। The name itself indicate clearance means it is hypothetical volume of body fluid that contain drug from which drug is completely removed from the body at a specified time of period। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होनी चाहिए जिसके अंदर ड्रग है और वो ड्रग बॉडी से कंप्लीटली रिमूव्ड हो जा रही है एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन पे, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस। The formula for clearance is elimination rate upon plasma concentration। ये अपॉन यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर जब खुलते हैं ना, ये सिस्टम अलग है, हमारे लैपटॉप का सिस्टम अलग है, ये चीजें चेंज हो जा रही है यहाँ पे आकर के। क्लियरेंस इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, एलिमिनेशन रेट इज इक्वल टू यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन इनटू यूरिन फ्लो रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एज सच। So basically volume of distribution relates plasma concentration and total body concentration, whereas clearance relates plasma concentration as well as elimination rate। और elimination rate is equal to urine drug concentration into urine flow rate। ये दोनों ही concentration है। अगर आप यूनिट लिखना चाहेंगे, दोनों कंसंट्रेशन कैंसिल आउट, यूरिन फ्लो रेट दैट मींस ml पर मिनट। सो क्लियरेंस इट इज एक्सप्रेस इन ml पर मिनट या लीटर पर मिनट, जितनी भी वैल्यू है, ठीक है। ये कहां से आया पता चल गया ना, ml पर मिनट, क्योंकि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन इनटू यूरिन फ्लो रेट। दोनों ही कंसंट्रेशन है, कैंसिल आउट, यूरिन फ्लो रेट मींस कितने ml पर मिनट टाइम पे फ्लो कर रही है, ओके। एंड क्लियरेंस इट इज अप्लाइड फॉर ऑल ऑर्गन which are involved in elimination like kidney, liver
और जितने भी हमने उस दिन दिखाया था, कल दिखाया था, इट मे बी biliary clearance, it may be pulmonary, mammary, renal, hepatic, ओके, बट मोस्टली जो इन्वॉल्व होते हैं वो किडनी इन्वॉल्व होते हैं, ओके। सो टोटल बॉडी क्लियरेंस, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियरेंस बाय ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन। जब आप इसको टोटल बॉडी क्लियरेंस लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? क्लियरेंस बाय लीवर प्लस किडनी प्लस मेमोरी प्लस जितने भी है स्किन, जितने भी हैं सारे, ओके, टोटल। नाउ because most of the drugs are eliminated from the kidney, so we are talking about renal clearance. Renal clearance, rate of urinary excretion upon plasma concentration. And as we know, in case of excretion we have three physiological process: rate of filtration, rate of excretion minus rate of reabsorption upon plasma drug concentration. सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस में एक चीज कॉमन है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है? टोटल बॉडी कंसंट्रेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्लियरेंस में यूरिन एक्सक्रीशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ओके। एंड बिकॉज वी कैन नॉट measure the clearance ratio for any drug directly, so we can compare clearance from the filtration upon clearance from the total physiological process. Clearance ratio basically it indicates clearance of drug from all three process divided by those drug that is excreted from filtration only. यहाँ पे फिल्ट्रेशन को हम लोगों ने क्या माना? स्टैंडर्ड माना। उससे हम कंपेयर करेंगे। और फिल्ट्रेशन हमें पता, या तो आप क्रिएटिनिन ले लो, या तो इनुलिन ले लो, या डेक्स्ट्रिन ले लो, या हेपरिन ले लो, कोई सा भी एक एग्जाम्पल। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 120 to 130 ml। यहां पे किसी को कोई भी डाउट है आप क्लियर कर लो। नाउ एज वी नो वी हैव थ्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन केस ऑफ एक्सक्रीशन। अब इस टेबल को आपको समझना। देखिए हमारे पास जो टेबल है इसमें फर्स्ट कॉलम है रीनल क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ clearance of drug upon clearance by filtration only, okay. Then which mechanism it involve and then some example. First है renal clearance। इसमें तीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आते हैं। कौन कौन? फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन। फर्स्ट वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मतलब जितने भी फिल्टर हुए थे वो सारे के सारे रीएब्सॉर्ब हो गए। मैकेनिज्म इन्वॉल्व ड्रग फिल्टर्ड एंड रीएब्सॉर्ब कंप्लीटली। एग्जांपल ग्लूकोज। फर्स्ट कॉलम समझ में आया? व्हाट इज रीनल क्लियरेंस? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन। अगर इसकी वैल्यू 0 या लीस्ट वैल्यू है, इसका मतलब जितनी भी फिल्टर हुई थी जीएफआर के थ्रू वो वापस सारे के सारे क्या हो गए? रीएब्सॉर्ब हो गए। फिल्टर्ड एंड रीएब्सॉर्ब कंप्लीटली। एग्जांपल ग्लूकोज। आगे ये समझ में पीछे सभी को? एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, लेस देन 130। भूल जाओ ये मैकेनिज्म, आप बताओ। less than 130 filtered and partially reabsorbed. Exactly. Completely reabsorbed होगा तो क्या हो जाएगा? 0. Less than 130 partially reabsorbed. Filtered and reabsorbed partially. Reabsorbed हो रहा किस लिए?
ड्यू टू लाइपोफिलिसिटी, लाइपोफिलिक ड्रग। आ रही है बात समझ में सभी को? नहीं आ रही है पूछ लो, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। देन 130, that means excreted by filtration only. Drug is filtered only. Example, creatinine, inulin and heparin, dextran. और भी हो सकते हैं, ठीक है। Greater than 130, filtered as well as secretion. Filtered and actively secreted. Example, polar group, ionic drug. Okay. Last 650, filtered as well as secreted by passively and actively. That means almost all drug will removed in single pass. एक ही मूवमेंट में सारी के सारी ड्रग एक्सक्रीट आउट हो गई। जो ब्लड फ्लो हो रही है एक ही बार गई, सारी की सारी ड्रग एक्सक्रीट आउट हो गए, फिल्टर भी हो गया और साथ में सिक्रीशन भी हो गया, दोनों सिक्रीशन, पैसिवली भी और एक्टिवली भी। इसी को बोलते हैं क्लियरेंस, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, जहां से पूरी की पूरी ड्रग एक ही बार में रिमूव्ड हो गई। रीनल प्लाज्मा फ्लो रेट, जिस रेट से ये फ्लो कर रही है उसी रेट से ये पास भी हो गई, है ना, एक ही पास में ये ड्रग कंप्लीटली रिमूव्ड हो गई। एग्जाम्पल, और ये पारा अमीनो हिप्पोरिक एसिड, नाम तो सुना होगा, पीएच, पारा अमीनो हिप्पोरिक एसिड, ये सिंगल पास में ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसकी वैल्यू है 650, हाईएस्ट वैल्यू। ये वाली कॉलम अभी हमने छोड़ दिया, अब आते हैं इस कॉलम की बात करते हैं। ये कॉलम है रीनल क्लियरेंस रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग अपॉन फिल्ट्रेशन। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो ही होगी। ओके, ये लेस देन 130 है। लेस देन 130 मीन्स, देखो नीचे हमेशा 130 रखो, ये लेस देन 130 है तो ये क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 एंड बिलो 1 होगा कि नहीं होगा? ये पीछे पीछे, आगे वाले तो समझ आइए, पीछे नीचे वैल्यू 130 कांस्टेंट है। आपने क्रिएटिनिन लिया हुआ, इनुलिन लिया हुआ, हेपारिन लिया हुआ, डेक्स्ट्रान लिया हुआ, ठीक है। ऊपर की वैल्यू अगर 0 है, नीचे 130 है, क्या होगी वैल्यू? 0 होगी ना, फर्स्ट वाले कॉलम। अगर इसको हम रिवर्स कर दे 130 अपॉन 0, तब वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, वो है नहीं इस कॉलम में। सेकंड वैल्यू 130 लेस देन 130, 0 से ज्यादा 1 से कम, दैट मीन्स लेस देन 1। और जब 130 होगी, 130 डिवाइडेड बाय 130, वैल्यू 1। ग्रेटर देन 130 1, 650 130 ऑलमोस्ट 5। दो ही एग्जांपल है यहाँ पे मेंशन, इन दोनों को याद कर लो आप, पारा अमीनो हिप्पोरिक एसिड, इडियोपारा एसिड। इस टेबल में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है किसी को, बॉयज और गर्ल्स, नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू आर फ्री टू आस्क, क्योंकि इसके बाद एक कंसेप्ट और है ग्राफ पे। अब बात करते हैं फैक्टर्स जो हमेशा हम लोगों ने पढ़ा हुआ, एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में पढ़ा। नाउ इन केस ऑफ excretion or renal clearance, okay, we have different properties like physicochemical, ये तो हमेशा कांस्टेंट है सभी में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूरिन पीएच, ब्लड फ्लो, बायोलॉजिकल फैक्टर, ड्रग इंटरेक्शन, डिजीज कंडीशन। कमिंग वन बाय वन, फर्स्ट है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। देखो शॉर्ट में हमने मेंशन किया हुआ स्लाइड में, लेकिन आपको जानना डिटेल्स में है। फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट ऑफ ड्रग इज लेस देन 300 डाल्टन्स एंड इफ इट इज वाटर soluble, दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक, इट विल बी एक्सक्रीटेड बाय किडनी।
ओके, कितनी है? लेस देन 300 और हाइड्रोफिलिक, इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। इफ ड्रग्स और मेटाबोलाइट molecular weight greater than 500 Dalton, it can be excreted by bile. Now the question is, if molecular weight is between 300 to 500 Dalton, it will be excreted by both kidney as well as bile. 300 से कम किडनी, 500 से ज्यादा बाइल, दोनों के बीच में दोनों ही, थोड़े इससे थोड़े इससे। देखो मैक्सिमम तो हमारा एक्सक्रीशन आपको पता ही है किडनी से होता है, अगर वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो। अगर लाइपोफिलिसिटी है तो फिर अलग ऑर्गन से होगा, ठीक है। दूसरे ऑर्गन से लाइपोफिलिक नेचर के भी ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अभी हम जब पढ़ेंगे अदर देन हेपेटिक तो हम पढ़ेंगे वहां पे। ड्रग्स पीके वैल्यू, इट हेल्प्स इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ आयोनाइजेशन अनआयोनाइजेशन, ओके, एट पार्टिकुलर पीएच। पोलर आयोनाइज्ड ड्रग, अनआयोनाइज्ड ड्रग वो वापस से पुअरली रीएब्सॉर्ब, दैट मींस मैक्सिमम क्या हो रहा है इसका? एक्सक्रीट आउट हो रहा। और अगर ये अनआयोनाइज्ड होगा तो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो वो एक साइज क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसमें एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। एक्सक्रीट आउट होने के लिए इट शुड बी आयोनाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट रैपिडली। इफ आयोनाइज्ड बट लाइपोफिलिक ड्रग, क्या होगा? ये रीएब्सॉर्ब हो जाएगा पैसिवली ड्यू टू लाइपोफिलिक नेचर। अनआयोनाइज्ड बट पोलर, एक्सक्रीट इन यूरिन। यहां पे अनआयोनाइज्ड भी है लेकिन नेचर क्या? पोलर, तो पोलर की वजह से ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ओके। ये आपका है फिजिको केमिकल नेचर। अब ये तो आपको पता होनी चाहिए पीके वैल्यू और पीएच कैसे ही दोनों एक दूसरे को या तो आयोनाइज करेगा या अनआयोनाइज करेगा। अगर दोनों सेम पीएच पर है तो अनआयोनाइज्ड होगा, दोनों रिवर्स पोजीशन पे है तो आयोनाइज होगा। एक एसिडिक है एक बेसिक है तो आयोनाइज हो जाएगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना फॉर्मूला में। प्लाज्मा कंसंट्रेशन इट इफेक्ट्स ऑन बोथ जीएफआर एज वेल एज रीएब्सॉर्प्शन। कौन से रीएब्सॉर्प्शन? पैसिव। रीएब्सॉर्प्शन दोनों होते हैं, पैसिव भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पैसिव रीएब्सॉर्प्शन पे डिपेंड कर रहा है। Actively reabsorbed drug excrete in urine only when their concentration in GFR is greater than active reabsorption capacity. अब पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए, इसमें दो ग्राफ हैं। फर्स्ट ग्राफ रेट ऑफ एक्सक्रीशन, इट इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, okay. As we know, filtration is directly proportional to plasma concentration. filtration क्या? पैसिव है ना। पैसिव में क्या होते हैं? हाई कंसंट्रेशन टू लो। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसकी कंसंट्रेशन के साथ में एक्सक्रीशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो जो 3 आपके पास ग्राफ है उसमें जो मैक्सिमम है थर्ड नंबर, फिल्टर एज वेल एज सिक्रीशन। सबसे कम किसमें होगा? फिल्टर्ड एंड रीएब्सॉर्प्शन। सबसे कम कौन सा है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? फिल्टर्ड एंड रीएब्सॉर्प्शन। और बीच वाला क्या होगा आपका? फिल्ट्रेशन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नाउ दिस इज ग्राफ बिटवीन रीनल क्लियरेंस अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और रीनल क्लियरेंस का रेशियो आपने पढ़ा है, क्लियरेंस बाय 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अपॉन क्लियरेंस बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट तो आपको पता ही लिखा हुआ फिल्ट्रेशन,
ये किस चीज का इंडिकेशन है? रीनल क्लियरेंस, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, 130 अपॉन 130 वैल्यू कितनी? 1, हमेशा 1 कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या है आप देख लीजिए, फिल्टर्ड एंड रीएब्जॉर्ब्ड। चलो पहले थर्ड वाली बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन। एक्सक्रीशन मैक्सिमम होगा, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि जो ये सेकंड नंबर है फिल्ट्रेशन एंड थर्ड नंबर एक्टिवली सिक्रेटेड, ये क्या है? कैरियर मेडिएटेड। और कैरियर क्या होते हैं? लिमिटेड नंबर में होते हैं। स्टार्टिंग में सारे के सारे अवेलेबल थे, उसने क्या किया, जैसे ही किया सारे के सारे को एक्सक्रीट आउट कर दिया। फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा और सारे कैरियर अवेलेबल थे एक्सक्रीट आउट करने के लिए। जैसे ही पहुंचा प्लाज्मा में वो सारे के सारे निकल गए, वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। उसके बाद जैसे कैरियर खत्म होने शुरू हुए, नीचे आना शुरू हुए, एक टाइम के बाद सारे कैरियर खत्म, क्या बचे? सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन, इसलिए इसके बराबर हो गए। कैरियर खत्म नहीं होंगे, उसका नंबर लिमिटेड है कैरियर मेडिएटेड में। ठीक है, थर्ड नंबर में रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव है। जैसे ही कंसंट्रेशन पहुंचा सारे के सारे वापस रीएब्जॉर्ब, जितने फिल्टर उतने रीएब्जॉर्ब, क्योंकि सारे कैरियर अवेलेबल है रीएब्जॉर्ब कराने के लिए। स्टार्टिंग में वैल्यू 0, जब कैरियर खत्म होने शुरू हुए तो फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा, फिल्ट्रेशन हो ही रहा, एक टाइम के बाद फिल्ट्रेशन भी कांस्टेंट। तो यहां पे रेट ऑफ एक्सक्रीशन तभी आउट होगा जब ये इसकी वैल्यू रीएब्जॉर्प्शन से ज्यादा होगी। और स्टार्टिंग में सारे के सारे कैरियर है, वो सारे जितने भी फिल्टर हो रहे हैं उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करवा रहे हैं। और जब ये सारे कैरियर खत्म हो गए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेशन इसके कांस्टेंट में आ गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? फिर से पूछे, एक बार और बता दे। ये क्या है? फर्स्ट वाला सिर्फ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अगर होगा ये हटा दो, ये और ये दोनों सेम है, कांस्टेंट वैल्यू 1 हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा दो। ठीक है, थर्ड नंबर में फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन हो रहा है। और सिक्रीशन क्या? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब कैरियर मेडिएटेड। कैरियर मतलब नंबर है, एक लिमिटेड नंबर है। स्टार्टिंग में सारे कैरियर अवेलेबल थे, फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा, यहां तक फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा। सारे के सारे कैरियर क्या किया इसने? जितने भी गए वहां पे उसको वापस से सिक्रीशन आउट कर दिया। तो फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन एट लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहां पे क्या? लो। फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद जो सिक्रीशन है वो वैल्यू घटते जाएगी, क्योंकि जो आपके कैरियर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जब ये कैरियर खत्म हो गए अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट में आ गए। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2, ये रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। एट लो कंसंट्रेशन पे सारे कैरियर अवेलेबल है, जो भी ड्रग फिल्टर्ड आउट हो रही है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्सक्रीशन क्या हो रही है? 0। जैसे कैरियर खत्म होने शुरू हुए तो फिल्ट्रेशन हो रहे हैं और रीएब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो गया। फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक टाइम के बाद सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन खत्म, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन भी क्या है? कैरियर मेडिएटेड है ना। तो एक टाइम के बाद यह एट हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑल 3 प्रोसेस बिकम्स एक होगा, बिकॉज सिक्रीशन एज वेल एज रीएब्जॉर्प्शन आर कैरियर मेडिएटेड और एक्टिवली। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने लिखाया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जब प्लाज्मा और साथ में टिश्यू को हमने कंसीडर किया था, राइट? क्या था इक्वेशन? VD इज इक्वल टू VP प्लस
VT FU अपॉन FUT। बताने की तो जरूरत है नहीं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा टिश्यू अनबॉन्ड या फ्री, ये किसमें, प्लाज्मा में, और ये किसमें, टिश्यू में। देखिए, ड्रग विथ लार्जर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे शो पुअरली एक्सक्रीशन इन यूरिन। इसी फॉर्मूला से इन केस ऑफ टिश्यू, if the value of distribution or volume of distribution is larger, it can be excreted poorly in urine। इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, जब ये प्लाज्मा प्रोटीन पे बाउंड होगा तो फिल्ट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय GFR। ओके, दिस इज द क्लियरेंस रेशियो, कल भी बताया था। यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय यूरिन फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये दोनों कंसंट्रेशन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी जो यूनिट है वही इसी की यूनिट होगी, ml पर मिनट, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनबाउंड इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा अपॉन टोटल। ये वाली वैल्यू अगर आप यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा क्लियरेंस इज इक्वल टू FU, इसके जगह पे ये आ गया, इनटू यूरिन फ्लो रेट, ठीक है। स्टेप वाइज दिया हुआ, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ ड्रग विच आर बाउंड टू प्रोटीन दे हैव लॉन्गर हाफ लाइफ, क्योंकि जो प्रोटीन से बाउंड होगा एक्सक्रीशन स्लो हो जाएगा, और जब एक्सक्रीशन स्लो होगा तो हाफ लाइफ मर जाएगा। ओके, वन एग्जांपल इज मेंशन रीनल क्लियरेंस के केस में दो ड्रग है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन डीऑक्सीसाइक्लिन। फर्स्ट में कितनी परसेंट बाउंड है, अनबाउंड है, तो बाउंड भी तो होगी इसमें 100 माइनस 34। यहां पे कितनी बाउंड है, ज्यादा कौन है, ये रीनल क्लियरेंस कम, रीनल क्लियरेंस ज्यादा है। अनबाउंड से समझोगे तो थोड़ा सा इन लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए बाउंड से समझो। अगर बाउंड ज्यादा है क्लियरेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अनबाउंड तो दी हुई है। एक्टिवली सिक्रेशन ऑफ ड्रग दे आर लेस अफेक्टेड बाय प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग से मेनली जो पैसिवली सिक्रेशन होती है वो ज्यादा इफेक्ट होती है एज कंपेयर टू एक्टिवली, ठीक है, क्योंकि एक्टिवली में हम कैरियर को यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी। बेसिकली ब्लड फ्लो दे कैन बी इफेक्टेड बाय GFR as well as active secretion. That means blood flow of the kidney they will affect on those drugs that can be excreted by GFR as well as by actively secretion. Okay, in actively secretion drug renal clearance is perfusion rate limited। परफ्यूजन रेट लिमिटेड मतलब जिस रेट से परफ्यूजन हो रहे हैं उसी हिसाब से इसकी जो है सिक्रेशन काउंट होगी। ओके, अगर परफ्यूजन फास्ट है सिक्रेशन फास्ट होगी, परफ्यूजन स्लो है तो सिक्रेशन स्लो होगी। सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो इफेक्ट रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस और रीनल एक्सक्रीशन इज अप्रॉक्स 10% लो इन केस ऑफ फीमेल। Renal function of newborn is 30 to 40% less, ठीक है। In old age GFR is reduced and tubular function is altered। जब altered हो जाएगा तो excretion is slow, जब excretion slow हो जाएगा तो half life बढ़ जाएगा, prolonged। Okay, sometimes species and strain differences genetic makeup as well as सर्केडियन रिद्म। सर्केडियन रिद्म पता है क्या होता है, तो डेली साइकिल जो होते हैं सुबह से शाम, है ना। सर्केडियन रिद्म डेली साइकिल और डेली बायोलॉजिकल साइकिल जो होते हैं। अब मॉर्निंग में आपने उठा,
मॉर्निंग में जो आप करते हो वो चीज़ें, फिर वापस कॉलेज आए, कॉलेज के बाद आप जो करते हैं, ये सारी साइकिल को मिला के बोलते हैं सर्केडियन रिदम। इसके वजह से भी ये अल्टर्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब कोई बंदा ऐसा है जो रात में ही जॉब कर रहा है और हमेशा वो परमानेंट रात में ही जॉब कर रहा है, तो जब रात वाली चीज़ें दिन के कंपेयर करोगे ना तो चीज़ें चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में 10 घंटे भी सो लोगे, रात के 6 घंटे के इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके देख लेना, 1 महीने तक आपके सेहत पे फर्क पड़ने लगेगा। तो इससे भी ड्रग एक्सक्रीशन क्या होते हैं, अल्टर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल रहना है तो जो नेचर बनाई है उसी को फॉलो कीजिए, और उन्होंने सोच के बनाया हुआ है। अल्टरेशन इन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, जेंटामाइसिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी बाय फ्यूरोसेमाइड। जेंटामाइसिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स किडनी में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्यूरोसेमाइड है वो डिस्प्लेस करता है इसको, डिस्प्लेसमेंट है ना। इससे क्या होता है कि इसकी जो है एक्सक्रीशन फास्ट हो जाती है। ये जिस प्रोटीन पे जाके बाइंड करता है उसी प्रोटीन पे इसकी भी एफिनिटी है, ये इस वाले ड्रग को डिस्प्लेस कर दिया तो इसकी एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ज़्यादा बढ़ने की वजह से, ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी काउज करता है। एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन हो गई तो टॉक्सिसिटी का काउज करता है। तो किडनी में ये टॉक्सिसिटी काउज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूरोसेमाइड डिस्प्लेस जेंटामाइसिन। फ्यूरोसेमाइड क्या पता आपको, डायूरेटिक है, डायूरेटिक है ना। ओके, अल्ट्रेशन इन यूरिन पीएच, यूरिन का पीएच अगर चेंज हो जाए, ऐसे क्या होती है, एसिडिक, ओके, तो बेसिक ड्रग वहां से डिसॉल्व हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। अगर चेंज हो गया, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन विथ अमोनियम क्लोराइड और एस्कॉर्बिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आयोनाइज्ड बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगा। दोनों रिवर्स है ना, एक तुम्हारा एसिडिक है और एक बेसिक है। आयोनाइजेशन फास्ट होगा, उससे क्या होगा, एलिमिनेशन फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन विथ साइट्रेट, टर्टरेट एंड बाइकार्बोनेट, एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक एसिड। कंपटीशन फॉर एक्टिव सिक्रीशन, फिनाइलबिटाजोन हाइड्रोक्सी हेक्सामाइड। ये जो हाइड्रोक्सी हेक्सामाइड है ये मेटाबोलाइट है, एंटी डायबिटिक ड्रग। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन एंड फोर्स डायूरेसिस, बेसिकली सारे ड्रग के एक्सक्रीशन के रेट को बढ़ा देता है, फोर्स डायूरेसिस। So this all about different factors which effect on rate of excretion या rate of clearance.